मेवाड़ का इतिहास। गुहिल वंश या सिसोदिया वंश संसार का सबसे प्राचीन राजवंश रहा। मेवाड़ में उदयपुर, राजसमंद, दक्षिणी भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ का प्रदेश आता है। महाभारत काल में यह क्षेत्र शिवी जनपद में आता था तथा शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। वर्तमान नाम नगरी जो चित्तौड़ में है। मेवाड़ अर्थात मेवधन-वाड़ या मेदधन-वाड़ अर्थात यहाँ मेव या मेद जाति रहती थी। इस जाति की अधिकता के कारण इसका नाम मेदपाट पड़ा। मेदपाट संस्कृत भाषा का शब्द है जिसे हिंदी में प्रागवाट कहते हैं अर्थात मेवों का देश। कालांतर में इसी का नाम मेवाड़ पड़ा। मेवाड़ मेवधन-वाड़ अर्थात मेव जाति से रचित प्रदेश। मारवाड़ मार अर्थात मरुस्थल से रचित प्रदेश। झालावाड़ झाला द्वारा रचित प्रदेश। गुहिलों का अभ्युदय। मोणोद नैणसी ने अपने ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का जिक्र किया है। कर्नल जेम्स टोड ने भी गुहिलों की 24 शाखाओं को माना है, जैसे मेवाड़ के गुहिल, मारवाड़ के गुहिल, बागड़ के गुहिल आदि। गुहिलों की उत्पत्ति। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेवाड़ के गुहिल गुजरात के शासक शिलादित्य की संतानें हैं। अबुल फजल मेवाड़ के गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान होना मानते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा एवं डी.आर. भंडारकर इन्हें ब्राह्मण वंश से मानते हैं, तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। सूर्यवंशी होने के प्रमाण मिलते हैं। मेवाड़ के महाराणा खुद को हिंदुआ सूरज कहते थे। मेवाड़ के झंडे पर सूर्य की आकृति है। बप्पा रावल के सोने के सिक्कों पर सूर्य की आकृति है। गोहिल वंश की कुल देवी बाण माता है। गोहिल वंश का संस्थापक मूल पुरुष या आदि पुरुष गुहादित्य गोहिल या गुहिलोत है। इनके पिता शिलादित्य, माता पुष्पावती। 566 ईस्वी में गुहादित्य ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की तथा नागदा को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की प्रथम राजधानी थी। शिलादित्य वल्लभीनगर गुजरात का शासक था। इनके कोई पुत्र नहीं था। पुष्पावती पुत्र रत्न प्राप्ति हेतु आबू में जगदम्बा देवी के दर्शन करने गई थी और पीछे से शिलादित्य पर अरबी आक्रमण कर देते हैं। शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है। पुष्पावती को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। एक गुफा में वो गुहिल को जन्म देती है। 566 ईस्वी में गुहिल ने मेवाड़ में गुहिल की स्थापना की। काल भोज या बप्पा रावल 734 से 753 तक। महेंद्र सेकंड के पुत्र जिसकी भीलों ने हत्या कर दी थी। बचपन में इनको हारित ऋषि ने पाला। ये हारित ऋषि की गायें चराते थे। 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मानमोरी को हराकर कालभोज ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया एवं हिंदू सूर्य, राजगुरु एवं चकवे की उपाधि धारण की। हरित ऋषि ने कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि दी। सी.वी. वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से की। चार्ल्स मार्टल मुगल सेना को सर्वप्रथम पराजित करने वाले सेनापति थे। बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर में बनाया। यह मंदिर शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। मेवाड़ के महाराणा खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। बप्पा रावल ने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। 115 ग्रेन प्रति सिक्का। बप्पा रावल के समय ही सांस बहु मंदिर नागदा, उदयपुर में बना। रणकपुर प्रशस्ति में कालभोज एवं बप्पा रावल को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। अल्हट 10वीं सदी। अल्हट ने आहड़ उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की दूसरी राजधानी थी। अल्हट ने आहड़ उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। ख्यातों में अल्हट को आलू रावल कहा गया है। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन अल्हट ने किया था। अल्हट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया था। ये संभवतः राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। रण सिंह या कर्ण सिंह 1158 से 1168 तक। रण सिंह कर्ण सिंह के दो पुत्र क्षेम सिंह और राहप। क्षेम सिंह रावल शाखा, राहप राणा शाखा। सिसोदिया ग्राम की स्थापना की। यहाँ के निवासी सिसोदिया कहलाए। क्षेम सिंह के दो पुत्र हुए, सामंत सिंह और कुमार सिंह। नाडोल पाली के कीर्तिपाल चौहान ने 1177 ईस्वी में सामंत सिंह पर आक्रमण किया तथा सामंत सिंह को हराया। लेकिन मेवाड़ के सामंत व सरदार नहीं चाहते थे कि कोई विदेशी आकर मेवाड़ पर शासन करे। उन्होंने कुमार सिंह के नेतृत्व में सेना एकत्रित की तथा
कीर्तिपाल चौहान को हराया। कीर्तिपाल चौहान मेवाड़ छोड़कर जालोर चल गया। जालोर में चौहान वंश की स्थापना की 1182 में परमारों को हराकर कीर्तिपाल चौहान ने। महारावल जैत्र सिंह 1213 से 1253 तक शासक रहे। जैत्र सिंह का समकालीन दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। भूताला युद्ध 1227 में हुआ। इस युद्ध में जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पराजित किया। इस युद्ध में जैत्र सिंह का सेनापति बालाक व मदन था। इस युद्ध का वर्णन जयसंग सूरी ने अपनी पुस्तक हम्मीर मद मर्दन में किया है। इस युद्ध में नागदा को बहुत क्षति पहुंची, अतः जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़ बनाई, जो मेवाड़ की तीसरी राजधानी थी। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा है। रावल तेज सिंह 1253 से 1273 तक शासक रहे। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो 1260 ईस्वी में गुहिल शासक रावल तेज सिंह के समय आहड़ उदयपुर में चित्रकार कमलचंद द्वारा चित्रित किया गया। यह राजस्थान में ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। रावल तेज सिंह ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधि धारण की, जो उसे प्रतिभा संपन्न साबित करती है। तेज सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान बलवन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। रावल समर सिंह 1273 से 1302 तक शासक रहे। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एवं उसके सेनापति उलुग खां व नुसरत खां घटना 1299 की है। उलुग खां व नुसरत खां गुजरात पर आक्रमण करने जा रहे थे। समर सिंह के सेनापति निम्बा के कहने पर समर सिंह ने अलाउद्दीन की सेना से टैक्स वसूला। टैक्स बचाने के चक्कर में वापस ये सेना जालोर से आई और जालोर के राजा कानड़ देव ने भी इन पर आक्रमण करके इन्हें लूटा। समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहरणकर्ता कहा गया है। रावल रतन सिंह 1302 से 1303 तक शासक रहे। रावल समर सिंह के दो पुत्र हुए थे, रावल रतन सिंह और रावल कुंभकर्ण। कुंभकर्ण ने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की। रावल रतन सिंह के समय दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के मुख्य कारण थे अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ का व्यापारिक एवं सामरिक महत्व। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार खिलजी पद्मनी को प्राप्त करना चाहता था। पद्मनी सिंहल द्वीप श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन व रानी चंपावती की पुत्री थी। रावल रतन सिंह को हीरामन तोता पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है। रतन सिंह ब्राह्मण का वेश बनाकर सिंहल द्वीप आता है और बाद में गदर सेन को रावल रतन सिंह के बारे में पता लगता है, तो रावल रतन सिंह व पद्मिनी का विवाह करवाते हैं। राघव चेतन, जिसकी पद्मिनी पर कुदृष्टि होने से रतन सिंह राज्य से निष्कासित कर देते हैं, वह अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी के बारे में बताता है और अलाउद्दीन आक्रमण करता है। इस युद्ध में रावल रतन सिंह व उसका सेनापति गोरा व बादल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया, जो मेवाड़ का प्रथम शाखा था। शाखा वो है जिस युद्ध में केसरिया योद्धा द्वारा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होना व जौहर महिलाओं द्वारा अग्नि में जौहर करना। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर यहाँ का शासन अपने पुत्र खिज खां को सौंपकर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा। चित्तौड़ के प्रथम शाखे 1303 में इतिहासकार अमीर खुसरो मौजूद था, जिसने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतू या तारीख अलाई में चित्तौड़ के प्रथम शाखे का वर्णन किया है। सिसोदिया वंश राणा हम्मीर 1326 से 1364। 1326 में राणा हम्मीर ने चित्तौड़ के राजा जैसा मालदेव सोनगरा के पुत्र को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया एवं सिसोदिया वंश की स्थापना की। हम्मीर के समय से मेवाड़ के शासक महाराणा कहलाने लगे। रसक प्रिया में राणा हम्मीर को वीर राजा बताया गया है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन, विकट परिस्थितियों में सिंह के समान बताया गया है। राणा हम्मीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण करवाया था। कर्नल जेम्स टोड ने राणा हम्मीर को प्रबल हिंदू शासक कहा है। महाराणा क्षेत्र सिंह या खेता 1364 से 1382 तक
शासक रहे। क्षेत्र सिंह ने मालवा के सुल्तान दिलावर खां गोरी को परास्त किया। इसी से भविष्य में मालवा मेवाड़ संघर्ष का जन्म हुआ। 1382 में बूंदी अभियान में क्षेत्र सिंह की मृत्यु। इसी युद्ध में क्षेत्र सिंह व बूंदी राजा लाल सिंह दोनों मारे गए। महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह 1382 से 1421 तक शासक रहे। राणा लाखा के समय जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली। राणा लाखा के समय एक बंजारे छीतर ने अपने बैल की स्मृति में उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा है। गल की नटनी। पिछोला झील में जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह फर्स्ट एवं जग निवास का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने कराया। शाहजहां ने निर्वासन काल में जग मंदिर में दिलवाड़ हवेली में शरण ली थी तथा सही ताजमहल बनाने का आइडिया आया। यहीं ताजमहल बनाने का विचार आया। राणा लाखा के समय उसके दरबार में काम करने वाले संस्कृत के विद्वान जोटिंग भट्ट व धमेश्वर थे। मारवाड़ के राव चूड़ा की संतानें रणमल, कान्हा और हंसाबाई थी। मेवाड़ के राणा लाखा की संतानें कुंवर चूड़ा और राघव देव। हंसाबाई मारवाड़ के राव चूड़ा की पुत्री रणमल की बहन थी। एक दिन जब महाराणा लाखा अपने दरबार में बैठे थे तब रणमल की बहन हंसाबाई के संबंध में नारियल कुंवर चूड़ा के लिए लाए। उस समय कुंवर चूड़ा उपस्थित नहीं था। महाराणा ने हंसी में यह कह दिया कि नारियल अब बूढ़ों के लिए कौन लाए। रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से इस शर्त पर तय किया कि हंसाबाई एवं लाखा से होने वाली संतान मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठेगी। जब कुंवर चूड़ा को यह बात पता लगी तो उसने अपने पिता के लिए राज सिंहासन का त्याग कर दिया। अतः कुंवर चूड़ा को राजस्थान या मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। राणा लाखा कुंवर चूड़ा से प्रसन्न होकर उसे लाखा व हंसाबाई से होने वाली संतान अर्थात मोगल का संरक्षक नियुक्त करते हैं। मारवाड़ के राव चूड़ा की रानी किशोर कंवरी जिसके प्रभाव में आकर चूड़ा ने अपने छोटे पुत्र कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। कान्हा 1423 से 27 तक और रणमल 1429 से 1438 तक शासक रहे। जब 1427 में कान्हा की मृत्यु हो जाती है तब मेवाड़ की सेना की सहायता से रणमल ने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया तथा रणमल मेवाड़ पर भी अपना अधिकार करना चाहता था। मोकल 1421 से 1433 तक शासक रहा। लाखा की मृत्यु के समय मोकल 12 वर्ष का था। अतः राज्य के सभी बड़े कार्य बड़ी कुशलता के साथ उसका भाई चूड़ा चलाता था। लेकिन मोकल की माता हंसाबाई को व्यर्थ ही चूड़ा पर संदेह होने लगा और रणमल ने भी हंसाबाई को चूड़ा के लिए भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन चूड़ा स्वाभिमानी था एवं जब उसे यह सब पता चला तो वह सब छोड़कर मांडू चला गया। उसके बाद हंसा ने मारवाड़ के रणमल अर्थात अपने भाई को मोकल का संरक्षक बना दिया। मोकल ने एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ परकोटे का निर्माण कराया था। मोकल ने समिदेश्वर या त्रिभुवन नारायण मंदिर चित्तौड़गढ़ का जीर्णोद्धार कराया था। इस मंदिर को मोकल का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में मालवा के परमार राजा भोज ने कराया था। मोकल के प्रसिद्ध शिल्पकार फना, पना, मना व विसल थे। राणा मुकल के दरबार में योगेश्वर भट्ट तथा विष्णु भट्ट नाम विद्वान थे। राणा कुंभा 1433 से 1468 तक शासक रहे। इनके पिता मोकल और माता सौभाग्य देवी। कुंभा ने शासन संभालते ही मेवाड़ी विरोधी सरदारों को समाप्त किया और रणमल की सहायता से चाचा व मेरा की भी हत्या कर दी। रणमल के मेवाड़ पर बढ़ते हस्तक्षेप के कारण रणमल की पासवान भारमली की सहायता से रणमल को जहर देकर मार दिया। इस तरह कुंभा ने शासन के 5 वर्षों में ही घरेलू समस्याओं को समाप्त कर मेवाड़ को सुरक्षित किया। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ। सारंगपुर युद्ध के कारण 1435 में जब मालवा सुल्तान होशंग शाह की मृत्यु हो गई तब होशंग शाह के मंत्री महमूद खिलजी फर्स्ट ने मालवा पर अधिकार कर लिया। होशंग शाह का पुत्र उमर खां सहायता हेतु कुंभा के पास गया। कुंभा के सैनिकों की सहायता से उमर खां मालवा के सारंगपुर पर अधिकार कर लिया। इससे महमूद खिलजी एवं कुंभा एक दूसरे के शत्रु हो गए। महमूद खिलजी ने चाचा व मेरा
और महपा पंवार को शरण दी और कुंभा के कहने पर भी उन्हें वापस नहीं लौटाया। दोनों राजाओं की साम्राज्यवाद नीति भी इसका कारण रही। 1437 में सारंगपुर युद्ध कुंभा व महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य हुआ, जिसमें कुंभा विजयी हुआ और महमूद खिलजी को 6 महीने बंदी रखकर छोड़ दिया। टोड एवं ओझा ने इस प्रकार शत्रु को छोड़ना गलत बताया। गोपीनाथ शर्मा ने इस निर्णय को सही ठहराते हुए कहा कि मालवा व चित्तौड़ की दूरी अधिक होने के कारण मालवा पर कुंभा का लंबे समय तक शासन बनाए रखना कठिन था। सारंगपुर की विजय पश्चात कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसके वास्तुकार थे जैता व उसके पुत्र नापा पोमा पुंजा। विजय स्तंभ 122 फीट 9 मंजिला है। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ मीनार कहा है। विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के उपनाम हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश डॉक्टर गर्टन ने कहा। विष्णु स्तंभ या विष्णु ध्वज कहा डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने। रोम के टार्जन के समान है कहा फर्ग्यूसन और टॉड ने। कीर्ति स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 ईस्वी को डाक टिकट जारी किया गया। 1 रुपये का कीर्ति स्तंभ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान व राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक अत्रि भट्ट एवं उनकी मृत्यु पश्चात उनके पुत्र महेश भट्ट है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कीर्ति स्तंभ की 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त होने के बाद पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल पर इसके शिल्पकारों का नाम लिखा है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना दुर्ग भरतपुर में है, जिसका निर्माण गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने करवाया। चित्तौड़गढ़ में एक जैन मंदिर अर्थात जैन कीर्ति स्तंभ भी है जो 7 मंजिला है, जिसका निर्माण जीजा ने या जीजाक ने करवाया। यह आदिनाथ जैन को समर्पित है। 75 फीट ऊंचा है। चंपानेर की संधि 1456। यह संधि कुंभा के विरुद्ध गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन तथा मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुई, लेकिन कुंभा विजयी रहा। स्थापत्य कला दुर्ग स्थापत्य। वीर विनोद के लेखक कवि श्यामल दास के अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। अतः कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। प्रमुख दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग राजसंबंध शिल्पकार मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग एक गिरी दुर्ग है जो कुंभा द्वारा मौर्य शासक संप्रति द्वारा बनाए पुराने दुर्ग के खंडरों पर निर्मित है। वीर विनोद के अनुसार इसका निर्माण 1448 से 1458 में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण गोडवाड़ प्रदेश, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालोर, पश्चिमी सिरोही की रक्षा हेतु कराया था। अबुल फजल ने कहा कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना एट्रुस्कन से की है, मजबूत बुर्जों व कंगूरों के कारण। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। यह चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महान दीवार है। इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। इस दीवार पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ एक गिरी दुर्ग है। परमारों ने यह दुर्ग बनाया था। कुंभा ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। मचान का दुर्ग उदयपुर में मेरों से रक्षा हेतु। भोमट दुर्ग बाड़मेर में भीलों पर नियंत्रण हेतु। भोमट दुर्ग। मंदिर स्थापत्य। आदिवरा का मंदिर कुंभ श्याम का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़। मीरा मंदिर के सम्मुख मीरा के गुरु रैदास की स्मारक छतरी बनी हुई है। कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में 1457 के बदनौर युद्ध विजय पश्चात बनवाया। रणकपुर का जैन मंदिर पाली मथाई नदी के किनारे। इस मंदिर का निर्माण 1439 ईस्वी में जैन त्रेष्टि व्यापारी धरनक शाह ने करवाया। इस मंदिर के शिल्पकार देपाक थे। यह जैन मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव को समर्पित है। इसे 1444 खंभों वाला मंदिर, स्तंभों का वन, स्तंभों का म्यूजियम, चतुर्मुखी जिन प्रसाद भी कहते हैं। महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान राणो रासो साहित्यकारों का आश्रयदाता होने कारण, हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, दान गुरु, छाप गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, संगीत प्रेमी, संगीत में दक्षता के कारण भी कहा जाता है।
साहित्य का विकास। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ी भाषा में 4 नाटकों की रचना की। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूर प्रबंध। संगीत राज 5 भागों में विभक्त है: पाठ्य रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश और रस रत्नकोश। कुंभा ने जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर रसक प्रिया नामक टीका लिखी। कुंभा की अन्य रचना है चंडी शतक, कामराज शतीसार। कुंभा के दरबार में निवास करने वाले विद्वान थे सारंग व्यास, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु, कान्हा व्यास कुंभा के दरबारी एवं वैतनिक कवि। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास की रचना है। कुंभा ने एकलिंग महाकाव्य का प्रथम भाग राजवर्णन नाम से लिखा। महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, जिसे वागेश्वरी भी कहा गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति राज संबंध में है। रचनाकार या लेखक महेश भट्ट। मंडन शिल्प शास्त्र के ज्ञाता एवं कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पकार मंडन गुजरात के थे। रचना प्रसाद मंडन, रूप मंडन, मूर्ति कला से संबंधित, राजवल्लभ मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, वास्तु मंडन, वास्तुसार, नाथा मंडन का भाई, रचना वास्तु मंजरी, गोविंद मंडन का पुत्र, रचनाएं द्वार दीपिका, कला निधि, उदार धोरणी। महाराणा उदय सिंह 1468 से 1473 तक शासक रहे। उदा ने अपनी पिता महाराणा कुंभा की मामादेव तालाब पर हत्या कर दी थी, अतः उदा को मेवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। महाराणा रायमल 1473 से 1509 तक शासक रहे। रायमल को पिता की हत्या की सूचना मिलते ही वह ईडर गुजरात से मेवाड़ की तरफ आया। रास्ते में मेवाड़ के सहयोगियों एवं सिसोदिया सरदारों के साथ मिलकर जावर के पास दाडिमपुर में उदा को पराजित किया। उदा कुंभलगढ़ दुर्ग भाग गया। रायमल ने उदा को वहां से भी भगा दिया। वह मांडू गया। वहां उसकी बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। महाराणा रायमल ने राम, शंकर एवं समय शंकर 3 तालाबों का निर्माण करवाकर मेवाड़ में खेती को प्रोत्साहन दिया। रायमल की रानी श्रृंगार देवी ने घोसुंडी की बावड़ी तालाब का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया। रायमल का प्रमुख शिल्पी अर्जुन था। रायमल के समय गोकुल भट्ट एवं महेश भट्ट जैसे विद्वान थे। रायमल अपने जीवन काल में यह निश्चय नहीं कर पाया कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। महाराणा सांगा 1509 से 1528 तक शासक रहे। रायमल एवं रतन कंवर का पुत्र, संरक्षक अजमेर का करमचंद पंवार। उपाधियां हिंदूपत या हिंदूपात। महाराणा रायमल के 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं, जिनमें पृथ्वीराज, जयमल, संग्राम सिंह सांगा प्रमुख हैं। पृथ्वीराज योग्य एवं युद्ध विद्या में निपुण व बड़ा पुत्र था। एक बार पृथ्वीराज जयमल एवं संग्राम सिंह अपनी जन्म पत्रियां लेकर एक ज्योतिषी के पास आए। ज्योतिष ने संग्राम सिंह को सिंहासन का राजयोग बताया। पृथ्वीराज को गुस्सा आया। उसने तलवार से सांगा की एक आंख फूट गई। तब रायमल के चाचा सारंगदेव ने बीच बचाव किया और कहा, भीमल गांव की चारण जाति की पुजारिन जो चमत्कारिक है बिल्कुल सही बताएगी। जब ये तीनों वहाँ जाते हैं तो अपनी झोपड़ी में उपस्थित नहीं होती है। तब पृथ्वीराज एक ऊंची जगह एवं जयमल भी बैठ जाते हैं। सांगा को जगह नहीं मिलती तो नीचे एक शेर की खाल पड़ी थी, उसे बिछाकर बैठ जाता है। चारण ने कहा, जो शेर की खाल पर बैठा है वही राजा बनेगा। तब आपसी युद्ध में चाचा सारंगदेव मारा गया एवं जयमल ने सांगा की पीछा किया। सांगा भागता हुआ सेवंतरी गांव पहुंचा। राठौड़ बीदा ने सांगा को सेवंती गांव में अपने यहाँ शरण दी। राठौड़ बीदा जयमल से लड़ता हुआ मारा गया। संग्राम सिंह अजमेर पहुंचा। यहाँ करमचंद परमार ने उसे शरण दी तथा वहाँ पर कुछ समय रहकर सांगा ने अपनी शक्ति का संगठन किया। सांगा का राज्याभिषेक। पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार की मृत्यु धोखे से विष की गोलियां खाने से हो गई। जयमल सोलंकियों से युद्ध करते मारा गया। महाराणा रायमल के पास अब सांगा ही उत्तराधिकारी घोषित करने का विकल्प बचा था। तब सांगा को अजमेर से बुलाया गया एवं 24 मई 1509 को राज्याभिषेक किया।
महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। राज्याभिषेक 24 मई 1509 को हुआ। सांगा ने करमचंद परमार को अजमेर, परबतसर, मांडल, पुलिया, बनेड़ा आदि 15 लाख वार्षिक आय के परगने जागीर में देकर मेवाड़ की उत्तरी सीमा पर मजबूत प्रहरी बैठा दिया। महाराणा सांगा के समकालीन थे दिल्ली सुल्तान सिकंदर व इब्राहिम लोदी। मालवा मांडू के नासिर शाह खिलजी एवं महमूद खिलजी सेकंड थे। गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह बेगड़ा एवं पिता महमूद शाह बेगड़ा। चंदेरी का मेदिनी राय। खातौली का युद्ध 1517 कोटा में हुआ। 1517 में इब्राहिम लोदी एवं सांगा के मध्य खातौली पीपलदा तहसील कोटा में युद्ध हुआ, जिसमें सांगा की विजय हुई पर एक हाथ कट गया। खातौली पहले बूंदी जिले में आता था। बांडी का युद्ध 1518 धौलपुर में हुआ। सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लोदी ने मिथा मक्कन के नेतृत्व में सेना भेजी थी। इस युद्ध में सांगा विजयी हुआ। गागरोन का युद्ध झालावाड़ 1519 में हुआ। महमूद खिलजी सेकंड एवं सांगा के मध्य हुआ। इस युद्ध में सांगा विजय हुआ। सांगा द्वारा मालवा से निष्कासित सरदार मेदिनी राय को सहायता देकर चंदेरी एवं गागरोन की जागीर देने कारण महमूद खिलजी सेकंड का पुत्र आसफ खां मारा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। पानीपत का पहला युद्ध उत्तरी भारत में लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों को लड़ाई में शामिल किया गया था। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 भरतपुर में हुआ। यह युद्ध बाबर की सेना और सांगा की सेना के मध्य हुआ। इस युद्ध में सांगा की विजय हुई। बाबर का एक सेना नायक संगर खां मारा गया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ। पानीपत के युद्ध में बाबर की सहायता न करना। दूसरा, सांगा बाबर को दिल्ली का बादशाह नहीं मानते थे। रूपवास तहसील भरतपुर। राणा सांगा और बाबर के मध्य गंभीर नदी के तट पर राणा सांगा ने पाती पेखन की परंपरा के तहत राजस्थान के सभी राजाओं को खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता हेतु आमंत्रित किया। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार सांगा की सेना ने 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव तथा 104 सरदार उपस्थित थे। युद्ध में सांगा की सहायता करने वाले व्यक्ति जो प्रमुख थे: हसन खां मेवाती एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। महमूद लोदी सांगा को दिल्ली के शासक के रूप में मान्यता दी। मारवाड़ के राव गंगा के पुत्र मालदेव, बीकानेर के राव जयसी के पुत्र कल्याणमल, सादड़ी पाली का झाला अज्जा, जगनेर पहले भरतपुर में अब यूपी में आता है का अशोक परमार, आमेर का राजा पृथ्वीराज कछुआ, ईडर का राजा भारमल, सिरोही का अकहराज देवड़ा, सलुम्बर प्रतापगढ़ का रावत रतन सिंह, वागड़ डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, नागौर का खानजाहा व राय सिंह, एमपी का सलहदी तंवर। नागौर के खानजादा व रायसिंह के सलहरी तंवर के विश्वासघात के कारण राणा सांगा की पराजय हुई। बूंदी हाड़ौती का नर्बद हाड़ा। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर पाली के झाला अज्जा ने युद्ध का संचालन किया और वीरगति को प्राप्त हुए। पहले सलुम्बर प्रतापगढ़ के रावत रतन सिंह राजा चिन्ह धारण कर महाराणा का स्थान लेने को कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। घायल अवस्था में राणा सांगा को सिरोही का अकहराज देवड़ा बसवा गांव बांदीकुई दौसा ले गया। बाबर ने खानवा के युद्ध को जिहाद या जिहाद धर्मयुद्ध घोषित किया तथा मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर आयात शुल्क को समाप्त कर दिया तथा खानवा की विजय पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी योद्धा या काफिरों का वध करने वाला। काफिर गैर मुसलमान। खानवा युद्ध प्रभाव। बाबर ने खानवा के युद्ध में तुलगुमा युद्ध पद्धति व तोपखाने का प्रयोग किया। खानवा के युद्ध में बाबर के तोपखाने का अध्यक्ष उस्ताद अली कुली था। भारत में स्थायी रूप से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। चंदेरी का युद्ध 18 जनवरी 1528 को होता है। बाबर एवं चंदेरी के राजा मेदिनी राय के मध्य। सांगा ने मेदिनी राय की सहायता करने हेतु चंदेरी की ओर प्रस्थान किया, लेकिन कालपी जालोर चिला यूपी के पास स्थित गांव में रात्रि विश्राम के दौरान साथी सरदारों ने सांगा को जहर दे दिया और यहीं पर 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा का अंतिम संस्कार किया गया। मांडलगढ़ में ही राणा सांगा का समाधि स्थल है, जिसका निर्माण जगनेर के राजा अशोक परमार ने करवाया। राणा सांगा को अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट, हिंदूपत, हिंदूपात आदि कहा जाता है।
सांगा के शरीर पर 80 घाव के कारण ही टोड ने इन्हें सैनिकों का अंश या सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। राणा रतन सिंह 1528 से 1531 तक शासक रहे। रानी कर्मवती या कर्णवती के पुत्र विक्रमादित्य एवं उदय सिंह थे, जो कि अल्पवयस्क थे। कर्मावती के भाई सूरजमल थे। सांगा ने कर्मावती को रणथंभौर का दुर्ग दिया था, जहां इनका संरक्षक सूरजमल था, एवं रतन सिंह की सूरजमल से अनबन थी। राणा रतन सिंह ने सूरजमल को शिकार खेलने बुलाया, वहीं दोनों की आपसी लड़ाई में मृत्यु हो गई। राणा विक्रमादित्य 1531 से 1536 तक शासक रहे। रतन सिंह का भाई एवं सांगा का पुत्र 1533 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कर्मवती ने सहायता हेतु हुमायूं को राखी भेजी। कहते हैं कि हुमायूं सहायता करने हेतु ग्वालियर तक आ गया, लेकिन गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हुमायूं को पत्र लिखा कि मैं जिहाद धर्म युद्ध पर हूँ। विक्रमादित्य को उदय सिंह सहित बूंदी भेज दिया गया तथा देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि बनाया गया। रावत बाघ सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ। 1535 में बाघ सिंह को मारकर बहादुर शाह ने किले पर अधिकार कर लिया एवं कर्मावती ने जौहर किए, जिसे चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहा जाता है। बाद में हुमायूं के आने की खबर सुनकर बहादुर शाह मेवाड़ छोड़कर भाग गया तथा विक्रमादित्य पुनः गद्दी पर बैठ गया। दासीपुत्र बनवीर पृथ्वीराज सिसोदिया ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1535 ईस्वी में हुआ। बनवीर 1536 से 1540 तक शासक रहा। सांगा के पुत्र उदय सिंह को मारने बनवीर पहुंचा। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया तथा उसे कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के यहाँ शरण दी। महाराणा उदय सिंह 1540 से 1572 तक शासक रहा। सांगा एवं रानी कर्मवती का पुत्र महाराणा उदय सिंह ने 1537 में दासीपुत्र बनवीर को पराजित करके 1540 में बनवीर की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया। उदय सिंह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, एक कुंभलगढ़ में, दूसरा चित्तौड़ में। शेरशाह सूरी ने चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम कन्नौज के युद्ध 1540 में हुमायूं को हराकर भारत में सूरी वंश की स्थापना की। 1543 में जब शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर हमले की तैयारी की, तब महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की चाबी शेरशाह के पास भिजवा दी। शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ के किले में खुवास खां को नियुक्त कर दिया। 1545 में कालिंजर युद्ध में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, तो महाराणा उदय सिंह ने खुवास खां को भी किले से भगा दिया। 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की, क्योंकि यह गिरवा क्षेत्र के कारण सुरक्षित था। गिरवा चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा उदयपुर का क्षेत्र। चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567 ईस्वी में हुआ। इसका कारण मालवा के शासक बाज बहादुर, जो अकबर से डरकर भाग गया था, उसे महाराणा उदय सिंह द्वारा शरण देना। अकबरनामा अबुल फजल अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट के अनुसार उदय सिंह के पुत्र शक्ति सिंह, जो उदय सिंह से नाराज होकर मुगल दरबार में रहता था, को अकबर ने यह कहा कि बड़े बड़े जमींदार उसके अधीन हो गए, पर राणा उदय सिंह अभी तक नहीं हो पाया। इससे शक्ति सिंह ने चित्तौड़ पर होने वाले आक्रमण का संकेत पाया। अकबरनामा अमर काव्य वंशावली के अनुसार जब अकबर ने सुरंगों से चित्तौड़ की दीवारों को क्षति पहुंचाई, तब एक रात को दीवार की मरम्मत करवाते समय जयमल अकबर की बंदूक से मारा गया। उदय सिंह को उदयपुर भेज दिया गया। इस युद्ध में जयमल और पत्ता तथा लोक देवता कल्लाजी वीरगति को प्राप्त हुए। पत्ता की पत्नी फूलकंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। अकबर ने जयमल और पत्ता की वीरता से प्रभावित होकर इन दोनों की हाथी पर सवार प्रतिमाएं फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थापित करवाई। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में भी हाथी पर सवार प्रतिमाएं जयमल व पत्ता की हैं, जिसको बीकानेर के शासक राय सिंह ने लगवाया। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई। कर्नल जेम्स टॉड अगर सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह न होता, तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने और अधिक उज्ज्वल होते। ओझा उदय सिंह एक साधारण राजा था। वह साहस शून्य तथा विलासी था। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 तक शासक रहे। राजस्थान का शेर कहते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई, पत्नी अजबदे प्रवार। प्रताप के बचपन का नाम कीका या कूका।
महाराणा उदय सिंह अपनी रानी भटियाणी धीरबाई से बहुत प्यार करते थे तथा इसलिए रानी भटियाणी के कहने पर बड़े पुत्र महाराणा प्रताप के स्थान पर रानी भटियाणी के पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। जब 28 फरवरी 1572 को जगमाल को रानी भटियाणी ने कुछ सरदारों के साथ मिलकर राजगद्दी पर बैठा दिया, तब ग्वालियर के राम सिंह एवं जालोर के राज ने विरोध किया एवं 1 मार्च 1572 को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया। इसे राजमहलों की क्रांति कहते हैं। उसके बाद महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला गया। अकबर ने जगमाल को जहाजपुर एवं बाद में सिरोही का आधा भाग दे दिया। महाराणा प्रताप के शासक बनने के बाद उनके सामने चुनौतियां। मेवाड़ को मुगलों से सुरक्षित करना, लंबे समय से चल रहे युद्धों में मेवाड़ की बिगड़ी हुई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारना, मेवाड़ के परगनों मांडलगढ़, चित्तौड़, बदनौर, जहाजपुर आदि से मुगलों को खदेड़ना व अपना अधिकार करना। अकबर ने महाराणा प्रताप को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु 4 शिष्टमंडल भेजे। जलाल खां कोरची नवंबर 1572 में, मानसिंह जून 1573 में, भगवंत दास सितंबर 1573 में, टोडरमल दिसंबर 1573 में। अकबरनामा एवं इकबालनामा के अनुसार मानसिंह जब गुजरात से लौटकर आ रहा था तब अकबर ने उसे संदेश भेजा कि वह राणा प्रताप को समझाए कि अकबर की अधीनता स्वीकार करे। टॉड के अनुसार इनकी मुलाकात उदय सागर झील उदयपुर में हुई एवं भोजन के समय अनबन होना बताया है। गोपीनाथ शर्मा ने मिलने की जगह गोगुंदा बताई तथा अबुल फजल के गोगुंदा का पक्ष लेते हुए कहा है कि अगर भोजन के समय ऐसा कुछ होता तो बदायूनी के मुंतखब उत त्वारिख में इनका वर्णन होता। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576। हकीम खां सूरी पठान एकमात्र मुस्लिम सेनापति एवं महाराणा प्रताप की हरावल का नेतृत्व किया। महाराणा प्रताप का साथ दिया भील नेता पुंजा भील, भामाशाह एवं उसका भाई ताराचंद, सलुम्बर का रावत कृष्णदास चुंडावत। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा हल्दीघाटी युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने, खमनोर का युद्ध कहा अबुल फजल ने, गोगुंदा का युद्ध कहा बदायूनी ने और बादशाह बाग का युद्ध कहा डॉक्टर श्रीवास्तव ने। युद्ध में एकमात्र इतिहासकार बदायूनी जिसने अपनी पुस्तक मुंतखब उत त्वारिख में इस युद्ध का वर्णन किया। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, हाथी राम प्रसाद एवं लूणा, मानसिंह का हाथी मर्दाना, अकबर का हाथी हवाई। मानसिंह के हरावल का नेतृत्व किया आसफ खां एवं जगन्नाथ कछुआ। गोगुंदा, उदयपुर, खमनोर, राजसमंद की पहाड़ियों के मध्य हल्दीघाटी का युद्ध हुआ जो वर्तमान में राजसमंद जिले में है। मानसिंह ने हल्दीघाटी से कुछ दूर बनास के तट पर डेरा डाला। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से गोगुंदा आए तथा खमनोर से आते हुए लोसिंग गांव में डेरा डाला। महाराणा प्रताप एवं मानसिंह के मध्य हल्दीघाटी रक्त तलाई पर युद्ध हुआ। हरावल ने मुगल सेना को हिला दिया। मुगलों की रिजर्व फौज के प्रभारी मेहत्तर खां ने यह अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं सेना लेकर आ रहा है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के घायल होने पर सादड़ी पाली के झाला बीदा ने युद्ध का संचालन किया तथा वीरगति को प्राप्त हुआ। चेतक की छतरी बलीचा गांव राजसमंद में है। अक्टूबर 1576 में अकबर स्वयं उदयपुर आया, तब उदयपुर जीतकर उसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने हेतु 3 बार सैनिक अभियान भेजा, 1577, 78, 79 में। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 में शाहबाज खां एवं मानसिंह सोनगरा के मध्य शाहबाज खां विजयी हुआ। टोड ने कुंभलगढ़ के युद्ध को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा है। 1580 में शाहबाज खां मेवाड़ छोड़कर चला गया तथा प्रताप वापस मेवाड़ आ गया। 1580 में अकबर ने अबुल रहीम खाने खाना को मेवाड़ अभियान पर भेजा लेकिन सफल नहीं हो सका। दिवेर राजसमंद का युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ। दिवेर राजसमंद का युद्ध 1582 में। टॉड के अनुसार मेवाड़ का मैराथन है। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से शुरू किया। महाराणा प्रताप एवं सुल्तान खां के मध्य युद्ध महाराणा प्रताप विजयी हुए।
अकबर ने 1584 में जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैनिक अभियान भेजा। महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो प्रताप की अंतिम और तीसरी राजधानी थी। गोगुंदा, कुंभलगढ़, चावंड। चावंड 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। 1615 तक अघोषित संधि माल 1584 से 1596 तक कोई सैनिक अभियान अकबर ने नहीं भेजा था। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का चावंड में निधन हो गया। बाडोली गांव में महाराणा प्रताप की छतरी बनी है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया है। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपणी ने 4 ग्रंथों की रचना की: विश्ववल्लभ, मूरतमाला, व्यवहार दर्शन और राज्याभिषेक पद्धति। भामा शाह को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 तक शासक रहे। राज्याभिषेक चावंड में हुआ। महाराणा प्रताप व अजबदे पंवार के पुत्र जहांगीर ने 1615 में अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहाँ मेवाड़ अभियान पर भेजा। मेवाड़ मुगल संधि खुर्रम एवं अमर सिंह प्रथम के मध्य हुई। अमर सिंह प्रथम मुगलों से संधि करने वाला प्रथम शासक था। संधि की शर्तें थी: अमर सिंह प्रथम को मुगल दरबार में प्रस्तुत होने से मुक्त रखा। महाराणा का ज्येष्ठ कुंवर शाही दरबार में उपस्थित होगा। शाही सेना में महाराणा 1000 सवार देगा। चित्तौड़ का दुर्ग महाराणा को सौंप दिया जाएगा, परंतु चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। सर थॉमस रो ने कहा, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया, ना कि बल से। अमर सिंह प्रथम ने अपने पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में भेजा। जहांगीर ने कर्ण सिंह को 5000 का मनसब, सैनिक रैंक या पद दिया। महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है, कला एवं साहित्य में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण। अमर सिंह प्रथम का अंतिम संस्कार आड़ उदयपुर में किया गया तथा इसके बाद सभी का आड़ उदयपुर में किया गया। कर्ण सिंह 1620 से 1628 तक शासक रहे। कर्ण सिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था, जिसे मनसब पद से अलंकृत किया गया। कर्ण सिंह ने जगमंदिर महल का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 तक शासक रहे। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की प्रशस्ति को जगदीश प्रशस्ति या जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहा जाता है, जिसके रचयिता कृष्ण भट्ट हैं। जगदीश मंदिर के पास धाय का मंदिर महाराणा जगत सिंह फर्स्ट की धाय नौजूबाई द्वारा बनवाया गया। जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत करवाकर मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन किया। पिछोला झील के जग मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने पूरा करवाया, जिसका निर्माण कार्य कर्ण सिंह ने शुरू करवाया था। महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 तक, उपाधि विजय कटकातु। महाराणा राज सिंह ने भी जगत सिंह द्वारा प्रारंभ की गई चित्तौड़ किले की मरम्मत का कार्य शुरू रखा। जब शाहजहाँ अजमेर दरगाह जा रहा था, तब इसकी जांच हेतु अब्दाल बेग को भेजा। जब अब्दाल बेग ने सारी जानकारी शाहजहाँ को दी, तब शाहजहाँ ने सादुल्ला खां वाजिर को 30,000 की सेना लेकर चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने भेजा। सादुल्ला खां चित्तौड़ दुर्ग के सभी कंगूरे व बुर्जें हटाकर 15 दिन बाद वापस चला गया। 1658 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकार युद्ध में महाराणा राज सिंह ने किसी का भी साथ नहीं दिया। किशनगढ़ के शासक रूप सिंह ने अपनी पुत्री चारुमती का विवाह औरंगजेब के साथ तय किया, लेकिन चारुमती किसी हिंदू शासक के साथ विवाह करना चाहती थी। तब चारुमती ने महाराजा राज सिंह को पत्र लिखकर शादी करने को कहा तथा महाराजा राज सिंह ने चारुमती से विवाह किया तथा विवाह होने तक सलूम्बर उदयपुर के रतन सिंह चुड़ावत को मुगल सेना को रोकने की जिम्मेदारी थी। रतन सिंह चुड़ावत की नई शादी हुई थी और उसे युद्ध के मैदान में अपनी पत्नी की याद आ रही थी। तब रतन सिंह ने अपने सेवक से कहा कि जाओ रानी से सेनानी निशानी लेकर आओ। रानी ने सोचा कि यह मेरे कारण अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। हाड़ी रानी ने सेवक की तलवार से अपना सिर काट कर दे दिया। सेवक सर को चुंडावत के पास ले गया। चुंडावत शत्रुओं पर टूट पड़ा और विजयी रहा एवं वीर गति को प्राप्त हुआ। कवि मेघराज मुकुल ने हाड़ी रानी सहल कंवर पर सेनानी कविता लिखी। चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो शतरानी। राजसमंद झील 1662 से 1676 में बनी। राजसमंद झील का निर्माण महाराजा राज सिंह ने गोमती, ताल व केलवा नदियों के पानी को रोककर करवाया। राजसमंद झील की नींव घेवर माता ने रखी। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील की पाल पर है। घेवर माता एकमात्र ऐसी देवी है जो बिना पति से सती हुई है। राजसमंद झील का उत्तरी भाग 9 चौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में बप्पा रावल से लेकर राजसिंह तक लिखा हुआ है।
जिसे राज सिंह प्रशस्ति या राज प्रशस्ति कहा जाता है। राज प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। यह प्रशस्ति भारत की और संभवतः विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। औरंगजेब द्वारा 1679 में लगाए गए जजिया कर का विरोध महाराणा राज सिंह ने किया। फिरोज तुगलक एकमात्र ऐसा शासक हुआ जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। कुंभा के बाद महाराणा राज सिंह के समय सर्वाधिक कला एवं संस्कृति का विकास हुआ। राज सिंह की माता जाना दे ने जाना सागर तालाब बनवाया। राज सिंह की रानी रामरस दे द्वारा त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया गया। राज सिंह द्वारा निर्मित मंदिर अम्बा माता का मंदिर उदयपुर में, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में और द्वारकाधीश का मंदिर कांकरोली राजसमंद में। महाराणा जय सिंह 1680 से 1698 तक शासक रहे। जयसमंद झील उदयपुर में है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। इसमें कुल 7 टापू है, जिनमें से सबसे बड़ी टापू का नाम बाबा का मागरा भागड़ा एवं सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। जयसमंद झील में सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई हैं, श्यामपुर या श्याम नहर एवं भाट नहर। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। जयसमंद झील का निर्माण महाराजा जय सिंह ने गोमती, झामरी, रूपारेल, बगार नदियों के पानी को रोककर करवाया था। इन नदियों का पानी ढेबर दर्रे से होकर आता है, अतः जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं। महाराणा अमर सिंह सेकंड का शासन 1698 से 1710 तक रहा। देबारी समझौता उदयपुर। यह समझौता मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह और जयपुर के राजा सवाई जय सिंह के मध्य हुआ। समझौते के अनुसार महाराणा अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्रकुंवरी का विवाह जयपुर के सवाई जयसिंह से तय किया तथा विवाह की शर्त चंद्रकुंवरी से होने वाली संतान जयपुर के राज सिंहासन पर बैठेगी। चंद्रकुंवरी ने माधो सिंह फर्स्ट को जन्म दिया। इस समझौते के द्वारा अजीत सिंह को मारवाड़ का राज्य तथा सवाई जय सिंह को आमेर का राज्य सौंप दिया गया। अमर सिंह सेकंड ने सभी सरदारों को 16 प्रथम श्रेणी और 32 द्वितीय श्रेणी में विभाजित कर उनकी जागीरें निश्चित कर दी थी। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड 1710 से 1734 तक शासक रहे। संग्राम सिंह सेकंड ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी तथा वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति को वैद्यनाथ प्रशस्ति कहा जाता है, जिसकी रचयिता रूप भट्ट है। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने हुडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की। संग्राम सिंह सेकंड के समय प्रसिद्ध चित्र ककीला दमना का चित्रांकन हुआ। ककीला दमना का चित्रांकन निरुद्दीन ने किया। महाराणा जगत सिंह सेकंड 1734 से 1778 तक शासक रहे। हुडा सम्मेलन भीलवाड़ा 17 जुलाई 1734 को हुआ। हुडा सम्मेलन का आयोजन सवाई जयसिंह ने करवाया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की। इस सम्मेलन का उद्देश्य मराठों को राजस्थान से बाहर निकालना था, लेकिन निजी स्वार्थों के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। हुडा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक थे मारवाड़ के अभय सिंह, नागौर के भक्त सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के दलेल सिंह। महाराणा भीम सिंह 1778 से 1828 तक शासक रहे। भीम सिंह कृष्णा कुमारी विवाद। मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी, मारवाड़ के भीम सिंह राठौड़ का देहांत हो गया, इसलिए मान सिंह राठौड़ जो उनका छोटा भाई था उनके साथ सगाई हुई। आमेर जगत सिंह कछुआ सेकंड। आमेर का जगत सिंह कछुआ सेकंड। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के भीम सिंह राठौड़ से तय किया, लेकिन भीम सिंह राठौड़ की अचानक मृत्यु हो गई। तब मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का विवाह आमेर के जगत सिंह कछुआ के साथ तय किया, लेकिन इसका विरोध मारवाड़ के मान सिंह राठौड़ ने किया एवं स्वयं की शादी कृष्णा कुमारी से कराने को कहा। तत्पश्चात मान सिंह राठौड़ एवं आमेर के जगत सिंह के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ 1807 में तथा जोधपुर की सेना हार जाती है, लेकिन बाद में वापस आक्रमण हो जाता है। अंततः परबतसर नागौर के अमीर खां पिंडारी के कहने पर मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया। 1818 में भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। संधि के पश्चात कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर आए थे। महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 1861 तक शासक रहे। 1857 की क्रांति के समय शासक अंग्रेजों का साथ दिया। स्वरूप सिंह द्वारा स्वरूपशाही सिक्के चलाए गए। चांदी के सिक्के, डाकन या डायन प्रथा 1853 में रोक लगी। स्वरूप सिंह के समय मेवाड़ भील कोर स्थापना 1841
के कमांडर DC ब्रुक ने खेरवाड़ा उदयपुर में डाकन या डायन प्रथा पर रोक लगा दी। NCERT के अनुसार महाराणा जवान सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगाई। स्वरूप सिंह की पासवान रानी ऐजाबाई सती हुई। सती का अंतिम प्रमाण। स्वरूप सिंह ने कीर्ति स्तंभ की 9वीं मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया। सज्जन सिंह 1874 से 1884 तक शासक रहे। सज्जन सिंह ने मेवाड़ में सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। सज्जनगढ़ दुर्ग को मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है। 1877 में सज्जन सिंह द्वारा देश हितैषणी सभा का गठन किया गया। सामाजिक सुधार सभा। 20 अगस्त 1880 को इन्होंने महेंद्रराज सभा की स्थापना की। कविराज श्यामल दास जिन्होंने वीर विनोद की रचना की थी, सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। 20 अगस्त 1880 को सज्जन सिंह ने शासन प्रबंध एवं न्याय कार्य के लिए महेंद्रराज सभा की स्थापना की। 1881 जनगणना के समय मेवाड़ शासक स्वरूप सिंह ही थे। लॉर्ड रिपन। कर्नल इम्पी ने कवि श्यामल दास को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। 1878 में सज्जन सिंह ने ब्रिटिश सरकार के साथ नमक समझौता किया था। महाराणा फतेह सिंह 1884 से 1921 तक शासक रहे। लॉर्ड कर्जन ने सम्राट एडवर्ड सप्तम के लंदन में राजतिलक के अवसर पर 1 जनवरी 1903 को एक बड़े राज दरबार का आयोजन किया। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने इस अवसर पर वायसराय के दरबार में प्रस्तुत होने के लिए दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ को यह सही नहीं लगा। उन्होंने डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखकर महाराव को भेजे। ये सोरठे चेतावनी चुंगटिया नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराणा के सोरठे पढ़कर महाराणा फतेह सिंह दिल्ली पहुंचकर भी दरबार में नहीं गए। महाराणा भूपाल सिंह 1921 से 1947 और 1948। भूपाल सिंह के समय बिजोलिया किसान आंदोलन, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन एवं राजस्थान का एकीकरण हुआ। मेवाड़ के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 1834 में किस शासक के समय मेवाड़ पर कन्यावध पर प्रतिबंध लगाया गया? जवान सिंह। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना कब की गई थी? 1841 में मुरायल खेरवाड़ा। मेवाड़ के किस शासक ने 1878 में ब्रिटिश सरकार के साथ नमक समझौता किया था? सज्जन सिंह। जब छप्पनिया अकाल 1899 पड़ा तब मेवाड़ के शासक थे फतेह सिंह। किस गवर्नर जनरल ने मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को GCI ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडिया का खिताब दिया? लॉर्ड रिपन। 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ महाराणा भीम सिंह तथा अंग्रेज कंपनी के मध्य संधि हुई, जिस पर महाराणा की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए थे? आसिंद के ठाकुर अजीत सिंह कुंपावत ने। 1631 में महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में शाहजहां ने किस रियासत को मेवाड़ रियासत से पृथक करने की स्वतंत्र रियासत के रूप में मान्यता दी? शाहपुरा। महाराणा प्रताप ने किसके स्थान पर भामाशाह को अपना या मेवाड़ राज्य का दीवान मंत्री नियुक्त किया गया? महासहानी रामा। दत्तानी का युद्ध किसके मध्य हुआ? सिरोही के राव सुल्तान और सुल्तान देवड़ा व जगमाल के मध्य। हकीम खां सूरी पठान का मकबरा कहाँ स्थित है? खमनोर राजसमंद में। किसने हल्दीघाटी युद्ध को अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी? गोपीनाथ शर्मा ने। उदय सिंह ने 1557 में हरमाणा के युद्ध में किसे पराजित किया? हाजी खां पठान को। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में राज्याभिषेक के अवसर पर महाराणा प्रताप की कमर पर तलवार किसने बांधी? रावत कृष्णदास ने। कौन सा कवि हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ था? गोवर्धन बागसो। चित्तौड़ में किसने नौकोठा महल, नवल खां महल तथा तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था? बनवीर ने। एकमात्र इतिहासकार जो रानी पद्मिनी की कथा को ऐतिहासिक एवं विश्वसनीय मानते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा।